सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राजस्थान के जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर जो आपका अनूपगढ़ जिले का जो टेस्ट हुआ था, अनूपगढ़ जिले का जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के जो प्रश्न थे उनकी व्याख्या आज अपने सेशन में करेंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सबसे पहले जिसने अभी तक जिला दर्शन का बैच ज्वाइन नहीं किया, उनके पास में सीमित समय है। नाम मात्र के शुल्क में आप जिला दर्शन का ऑनलाइन बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो अपने शुरू करते हैं। उस अनूपगढ़ जिले के टेस्ट के अंदर जो मुख्य प्रश्न आए थे, पहला प्रश्न था कि निम्न में से अनूपगढ़ जिले की तहसील नहीं है। अब देखो, पहले प्रारंभ में क्या हुआ था कि अनूपगढ़ जो जिला है वो दो जिलों से अलग होकर नया जिला बना था। किस किस से? श्री गंगानगर और बीकानेर। इन दो जिलों से अलग होकर ये अपना नया जिला बना था, जिसमें बीकानेर की दो तहसीलों को लिया गया था। एक तो लिया गया था खाजूवाला और एक लिया था छत्तरगढ़। छत्तरगढ़। लेकिन बाद में इन दोनों तहसीलों को वापस बीकानेर में मिला दिया गया और अब जो अनूपगढ़ जिला है वो केवल किससे अलग होकर नया जिला बना है? श्री गंगानगर से बना है। यानी कि खाजूवाला और छत्तरगढ़ जो है ये दोनों तहसीलें अब अनूपगढ़ के अंदर नहीं है। दोनों वापस किस में मिला दी गई? बीकानेर के अंदर मिला दी गई। तो याद रखना, अगर प्रश्न आए कि अनूपगढ़ जो जिला है वो किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है, तो याद रखना केवल श्री गंगानगर से अलग होकर नया जिला बना है। प्रारंभ में जो बीकानेर जिले की दो तहसीलें ली गई थी वो वापिस बीकानेर जिले के अंदर मिला दी गई है। तो अब अनूपगढ़ केवल श्री गंगानगर से अलग होकर अपना नया जिला बना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? अनूपगढ़ जिला राज्य का नवीनतम जिला किससे अलग होकर नया जिला बना? अभी जिस प्रश्न के ऊपर हमने बात की थी कि प्रारंभ के अंदर जब जिले का गठन हुआ था अपने 7 अगस्त 2013 को, तो उस समय तो ये दो जिलों से अलग होकर नया जिला बना था। लेकिन बाद में जब विवाद हुआ तो बीकानेर की तहसीलों को वापस मिला दिया गया। तो अब जो अनूपगढ़ है वो केवल किससे अलग हुआ? श्री गंगानगर से अलग हुआ नया जिला माना जाएगा। अब इसमें बीकानेर का नाम नहीं आएगा, केवल श्री गंगानगर से अलग होकर जो है वो अनूपगढ़ हमारा नया जिला बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। अनूपगढ़ के संदर्भ में है, देखिएगा। अनूपगढ़ जिले का स्थापना दिवस 7 अगस्त 2013 को बनाया गया। जितने भी राजस्थान के नवीनतम 19 जिले हैं, इन सब जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त 2013 को बनाया गया। और जितने भी नवीनतम जिले हैं, इन नवीनतम जिलों को बनाने की जो घोषणा है वो कब की मानी जाएगी? तो 17 मार्च 2023 को नवीनतम जिलों को बनाए जाने की घोषणा, मतलब ये भी सही है। अनूपगढ़ जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अब हमारे 5 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये भी सही है। अनूपगढ़ जिले की सीमा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले को स्पर्श करती है, ये गलत है, क्योंकि अनूपगढ़ जिले की सीमा श्री गंगानगर और बीकानेर, इन दो जिलों की सीमा को स्पर्श करती है, हनुमानगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करती। इसका मतलब यहाँ पर 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। ये कथन यहाँ पर असत्य है। इतना समझ आ गया होगा? ठीक है, हाँ जी। तो ये अपने जिला दर्शन के ऑनलाइन बेस के अंदर जैसे ही अपना एक नया जिला कंप्लीट होता है तो उसके तुरंत बाद उस जिले का टेस्ट होता है। और जैसे अपने बीकानेर संभाग कंप्लीट होगा तो बीकानेर संभाग का भी मेजर टेस्ट होगा। फिर जोधपुर संभाग पर आएंगे, जोधपुर संभाग के 6 जिले पढ़ेंगे, 6 जिले का अलग अलग टेस्ट होगा। फिर एक जोधपुर संभाग का मेजर टेस्ट होगा। तो अगर किसी साथी ने जिला दर्शन का ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया तो संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर जाकर आप जिला दर्शन का ऑनलाइन बैच मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और नाम मात्र के शुल्क में राजस्थान का कंप्लीट जीके उसमें अपना कवर कर सकते हो। जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, तीनों के जो फैक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वहां पर डिटेल में करवाए जाएंगे। अभी 2-3 दिन का टाइम है, उसके बाद उस कोर्स की फीस बढ़ा दी जाएगी। तो सीमित समय के अंदर आप अपने राजस्थान जीके को बेहतरीन बना सकते हो। जिला दर्शन की पुस्तक भी मार्केट में उपलब्ध है, तो पुस्तक को भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अनूपगढ़ जिले की जलवायु पाई जाती है,
अब देखो जिला दर्शन का जो ऑनलाइन बैच है उसमें जो साथी अभी जुड़े हैं उनको हम पता है कि प्रत्येक जिले की जलवायु हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं कि एक तो भारतीय मौसम विभाग उस जिले की जलवायु क्या मानता है, कोपेन के अनुसार वहां की जलवायु कैसी है, फॉरेनवेट के अनुसार वहां की जलवायु कैसी है, कोट्री वार्ता के अनुसार वहां की जलवायु कैसी है, ये तीनों फैक्ट अपने वहां पर पढ़ते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग कहता है कि अनूपगढ़ की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है। कोपेन कहता है कि अनूपगढ़ की जलवायु BWHW है। फॉरेनवेट कहता है कि अनूपगढ़ की जलवायु DBW है। कोट्री वार्ता कहता है कि अनूपगढ़ की जलवायु BSH है। अब तीनों का मतलब क्या है तो वो अपने डिटेल में वहां पर पढ़ा था, यानी कि तीनों ही प्रकार की जलवायु अनूपगढ़ में पाई जाती है। ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, ये ट्री वार्ता के अनुसार, ये थॉर्नवेट के अनुसार और कोपेन के अनुसार अनूपगढ़ की जलवायु कैसी है, BWHW जलवायु है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या प्रश्न था, अनूपगढ़ जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखो मिट्टी की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर रेतीली, बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि एक वर्गीकरण मिट्टियों का है कृषि विभागीय वर्गीकरण, कृषि विभागीय वर्गीकरण। और कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी राजस्थान के 3 जिलों में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के अंदर रेवेरीना और साई रोजेक्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब अनूपगढ़ में ये तीनों मिट्टी है। पहले अपने क्या पढ़ते थे, रेवेरीना और साई रोजेक्स गंगानगर हनुमानगढ़ में है, जिप्सी फेरस बीकानेर में है। तो याद रखना रेवेरीना और साई रोजेक्स अब हमारे 3 जिलों में है, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। और जिप्सी फेरस बीकानेर में किसके अनुसार, कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार। और सामान्यतः धरातल के विस्तार के अनुसार यहाँ पर रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। और रेतीली मिट्टी मोटे कण वाली मिट्टी होती है, तो इसी मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहा जाता है और इसी को मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये सभी प्रकार की मिट्टी अनूपगढ़ में पाई जाती है। उसके बाद घग्गर नदी का राजस्थान के निकासी द्वार कौन सा है, देखिएगा। घग्गर अपने पता है कि भारत में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी थी, जिसकी कुल लंबाई जो अनुमानित मानी जाती है वो लगभग 465 किलोमीटर मानी जाती है। और इसकी जो राजस्थान के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट जो अनुमानित लंबाई मानती है वो कितनी मानती है, 100 किलोमीटर मानती है। इस नदी को सरस्वती, दवष्टवती, मृत नाली, सोतर, नटखट, वाहिंद, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक कई उपनामों से जाना जाता है। इस घग्गर नदी का राजस्थान के अंदर जो प्रवेश द्वार है, घग्गर नदी का जो राजस्थान से प्रवेश द्वार है वो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गांव है। और इसी तलवाड़ा गांव के अंदर ये तलवाड़ा झील का भी निर्माण करती है। और इस घग्गर का राजस्थान से जो निकासी द्वार है, निकासी द्वार है, ये वर्तमान में अनूपगढ़ जिले की अनूपगढ़ तहसील का बिंजोर कस्बा है। बिंजोर कस्बा जहां पर प्रति वर्ष प्रेम का मेला लगता है, 15 जून को लैला मजनू की मंजार है। तो बिंजोर कस्बा जो है ये घग्गर का निकासी द्वार माना जाता है, जो अब किस जिले का है, अनूपगढ़ जिले का है। तहसील भी यहाँ पर बिंजोर अनूपगढ़ लगती है। और घग्गर का पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र हाकड़ा या हकरा कहलाता है। और बेच के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा था कि घग्गर का बहाव क्या है, बेसिन क्या है, मैदान क्या है और तीनों के अलग अलग नाम क्या है, याद आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, अनूपगढ़ जिले में घग्गर का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है। अब देखो बहाव क्षेत्र के हमने अगर आपको याद हो तो 3 नाम पढ़े थे, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र के नामकरण का मतलब क्या होता है, स्थानीय भाषा में जहां ये बहती है वहां के लोग इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं। तो 3 नाम पढ़े थे, हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर के बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है ना। और श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को सोडावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडावाटी। और पाकिस्तान के अंदर घग्गर का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हाकड़ा या हकरा कहलाता है, हाकड़ा या हकरा कहलाता है।
तो गंगानगर व अनूपगढ़ में क्या है, सोडावाटी है, हनुमानगढ़ में नाली है। और हमने ये भी पढ़ा, अगर मान लो प्रश्न किसी जिले विशेष के साथ ना पूछे, सीधा वो पूछ ले कि राजस्थान में घग्गर का बहाव क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो मेन प्राथमिकता नाली को देनी होती है, क्योंकि नाली का मतलब होता है वह नदी जो किसी और नदी के पाट या मार्ग पर बहे, उस नदी को नाली कहा जाता है। तो राजस्थान के अंदर तो मुख्यतः घग्गर का बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है, लेकिन नाली का प्रॉपर संबंध किस जिले से है, हनुमानगढ़ से है। अपने गंगानगर और अनूपगढ़ में घग्गर का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, सोडावाटी कहलाता है। काठी क्षेत्र क्या है, तो काठी क्षेत्र याद होगा घग्गर मैदान का नाम है, और घग्गर के मैदान का नाम ही था वग्गी या बग्गी, चावल का मैदान। और मालव क्षेत्र क्या था, तो मालव क्षेत्र जो था वो क्या था, घग्गर बेसिन का नाम था। घग्गर बेसिन के 3 नाम थे, एक मालव का क्षेत्र भी था। मालवा अलग है, एमपी में अपने हाड़ौती में है, और मालव ये गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर बेसिन का नाम है। तो अनूपगढ़ जिले में घग्गर का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, याद रखो, सोडावाटी कहलाता है। याद आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गंग नहर का अंतिम छोर कौन सा है। नहर के अंतिम छोर का मतलब होता है जो नहर का 0 पॉइंट होता है। जैसे इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर गडरा रोड है, तो गडरा रोड इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट है। लेकिन अगर अपने बात करें मुख्य गंग नहर की, तो मुख्य जो गंग नहर है वो गंगानगर के अंदर शिवपुरी फतुई में आकर समाप्त हो जाती है। कि मुख्य गंग नहर का जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा है, शिवपुरी फतुई है। लेकिन गंग नहर का लास्ट पानी कहां तक जाता है, तो वो पानी जाता है अनूपगढ़ तक। अनूपगढ़ गंग नहर का क्या है, 0 पॉइंट है। और ये गंग नहर वही नहर है जिसका निर्माण 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जो कि अपनी सबसे प्राचीन नहर परियोजना मानी जाती है। जिसको किस नदी पर विकसित किया गया, जिसको सतलज नदी पर विकसित किया गया था, जो पहले एक श्री गंगानगर जिले से संबंधित थी, लेकिन अब ये 2 जिलों से संबंधित है, गंगानगर व अनूपगढ़। तो गंग नहर का 0 पॉइंट यानी कि अंतिम छोर कौन सा होगा, अनूपगढ़ होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। राजनगर तहसील का कस्बा है डाबला कस्बा, डाबला गांव है जहां पर ये गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है। इस गुरुद्वारे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जहां पर सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ा मेला हरियाली मावशा को यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसका निर्माण कब हुआ था, ये कन्फर्म है कि इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था गुरुद्वारे का, तो 1954 ईस्वी में इस गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था, बाबा फतेह सिंह ने। किसने करवाया था, बाबा फतेह सिंह ने 1954 ईस्वी के अंदर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का निर्माण करवाया था, जहां पर श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या को सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसको सिख संप्रदाय का राजस्थान का अमृतसर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रावला गढ़साना किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे। रावला गढ़साना किसान आंदोलन 2005 को हुआ था, किसको लेकर, पानी की मांग को लेकर हुआ था। पानी की मांग को लेकर हुआ था, जिसमें एक शहीद होने वाला किसान था जिसका नाम था चंदूराम सहारण। चंदूराम सहारण, चंदूराम सहारण इस आंदोलन में शहीद होने वाला किसान था, जो अनूपगढ़ तहसील के चकदस एलम ढाणी का निवासी था। और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हेतराम बेनीवाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो 2004 के अंदर पानी की मांग को लेकर यहाँ पर एक ऐतिहासिक किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें शहीद होने वाला किसान कौन था, चंदूराम सहारण था। अगला प्रश्न देखिएगा, चुघेर का दुर्ग कहाँ स्थित है। चुघेर का दुर्ग वही है जिसका निर्माण अनूपगढ़ के अंदर मुगल गवर्नर के द्वारा करवाया गया था। मुगल गवर्नर के द्वारा यहाँ पर चुघेर के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, लगभग 1689 ईस्वी के अंदर। कब करवाया गया था, 1689 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और चुघेर का दुर्ग कहाँ पर है, अनूपगढ़ के अंदर है। कहां पर है, अनूपगढ़ में, जिसका निर्माण मुगल गवर्नर के द्वारा कब करवाया गया, 1689 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से वह पुरातात्विक स्थल जो अनूपगढ़ जिले में स्थित है। सोंथी सभ्यता बीकानेर में है, रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में है, बनवाली हरियाणा में है, बरौर सभ्यता कहां पर है, तो बरौर सभ्यता अनूपगढ़ जिले के अंदर है। किस नदी के किनारे पर है, घग्गर नदी के किनारे पर है।
सोंती सभ्यता बीकानेर में है। रंग महल, कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर के किनारे पर है। और बरौर सभ्यता जो है ये कहां पर है, तो ये अनूपगढ़ के अंदर है, जो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है, जिसका उत्खनन वर्ष 2006 के अंदर किया गया था। तो बरौर सभ्यता कहां पर है, अनूपगढ़ में। और किस नदी के किनारे पर है, तो याद रखो घग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अमृतसर किस स्थित है, तो राजस्थान का अमृतसर किसको कहा जाता है, तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है, जो कहां पर है, डाबला गांव के अंदर है। और डाबला गांव कहां पर है, राजनगर के अंदर है, जहां पर श्रावण अमावस्या को सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला लगता है। और गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ का निर्माण 1954 में किसके द्वारा करवाया गया था, तो बाबा फतेह सिंह के द्वारा यहाँ पर गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ का निर्माण करवाया गया था, जहां पर श्रावण अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या को सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसी को राजस्थान का अमृतसर या राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिख संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या था, वर्ष 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा राजनगर में किसकी अध्यक्षता में रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर राजनगर गोलीकांड भी हुआ था, जिसमें किसान शहीद हुआ था। मैं बता दूं आपको, लगभग याद आ गया होगा, बीरबल किसान यहां पर शहीद हुआ था। तो यहां पर बीकानेर प्रजा मंडल ने यहां पर बीरबल दिवस भी बनाया था। और प्रथम जो बीरबल दिवस है वो यहाँ पर कब मनाया गया था, तो यहाँ पर 17 जुलाई 1946 को 17 जुलाई 1946 को यहाँ पर बीरबल दिवस बनाया गया था। और ये रैली जो है ये सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में निकाली जा रही थी यहाँ के प्रशासन के खिलाफ, जिसके ऊपर बाद में यहाँ पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बीरबल नामक किसान शहीद हुआ था। तो बीकानेर प्रजा मंडल ने 17 जुलाई 1946 को यहाँ पर पहला बीरबल दिवस बनाया था। मग्गाराम वैद्य तो बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक था। और सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में यहाँ पर ये बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा राजनगर के अंदर रैली का आयोजन किया जा रहा था। इसका उत्तर है सत्यनारायण सराफ। अगला प्रश्न देखिएगा, डाडा पंपा राम जी का डेरा स्थित है, तो डाडा पंपा राम जी का जो डेरा है वो कहाँ स्थित है, वो विजयनगर के अंदर स्थित है। कहां पर है, विजयनगर के अंदर स्थित है डाडा पंपा राम जी का डेरा, जहां पर प्रति वर्ष जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो फाल्गुन माह के अंदर यहाँ पर जो है वो प्रति वर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है। डाडा पंपा राम का डेरा जो विजयनगर के अंदर है, जहां पर मेला कब लगता है, तो याद रखो फाल्गुन माह के अंदर। इसमें फाल्गुन माह के अंदर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। और विजयनगर जो है ये किस जिले में है, अनूपगढ़ जिले के अंदर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गोयल आयोग का संबंध किससे है, गोयल और एक था केजरीवाल आयोग। गोयल और केजरीवाल आयोग का संबंध किससे है, रावला गढ़साना किसान आंदोलन से है। इसकी जांच के लिए सरकार के द्वारा दो आयोग बनाए गए थे, गोयल आयोग और केजरीवाल आयोग। और रावला गढ़साना किसान आंदोलन कब हुआ था, 2004 में हुआ था। किसको लेकर, पानी की मांग को लेकर। नेतृत्व किसने किया, हेतराम बेनीवाल ने किया। कौन सा किसान शहीद हुआ, चंदूराम सारणा शहीद हुआ। रावला गढ़साना किस जिले में आते हैं, तो अनूपगढ़ जिले में आते हैं, है ना। पूरा इसको अपने डिटेल में भी पढ़ा था। जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 2 से 3 दिन का आपके पास में टाइम है। अभी उसके ऊपर महा ऑफर दिया जा रहा है। संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऐप के ऊपर जाकर आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में नाम मात्र की फीस में अपना एडमिशन ले सकते हो। और आपके सामने है प्रत्येक जिले की जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर और अन्य जो तथ्य है वो उसके अंदर डिटेल में करवाए जा रहे हैं। तो आप सीमित समय है उसके अंदर भी एडमिशन अपना ले सकते हो। अनूपगढ़ का संस्थापक माना जाता है, अनूपगढ़ शहर का संस्थापक कौन है, तो बीकानेर का राजा था महाराजा अनूप सिंह। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनूपगढ़ का जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है, महाराजा अनूप सिंह माना जाता है। बीकानेर के राठौड़ वंशों में हमने पढ़ा था। और अनूप सिंह का जो काल था वो बीकानेर चित्रकला शैली का और उस्ता कला का स्वर्ण काल भी माना जाता है। इसी ने अनूपगढ़ की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न, जेतसर कृषि फार्म की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अपने राजस्थान में अगर अपने बात करें केंद्रीय कृषि फार्म की, तो राजस्थान में केंद्रीय कृषि फार्म आपको पता है 2 है। एक श्री गंगानगर जिले के अंदर है
सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म, और एक अनूपगढ़ जिले के अंदर है जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म। सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956 को, 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से। और जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1964 को कनाडा की सहायता से। और सूरतगढ़ वाला जो केंद्रीय कृषि फार्म है ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है। तो जेतसर अनूपगढ़ में है, जिसकी स्थापना कब की है? 1 अगस्त 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। और एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ वाला। और उसकी स्थापना कब की है? 15 अगस्त 1965 की है। और किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अगला प्रश्न देखिएगा, जेसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो याद रखो कनाडा की सहायता से। सूरतगढ़ वाले की स्थापना रूस की सहायता से। हॉलैंड की सहायता से क्या है भी? हॉलैंड की सहायता से याद रखना, अगर आपको याद आया तो आईजीएनपी के बहाव क्षेत्र में जो सेम की समस्या पाई जाती है, उस सेम की समस्या को कम करने के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है, इंडो डच परियोजना। इंडो डच परियोजना। और ये परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? नीदरलैंड या हॉलैंड की सहायता से यहाँ पर इंडो डच परियोजना चलाई जा रही है। इजराइल की सहायता से अपने राजस्थान के अंदर होहोबा या जोजोबा की खेती हो रही है। होहोबा या जोजोबा की खेती। और प्लस याद रखो राजस्थान में जैतून की जो खेती है वो किसकी सहायता से की जा रही है? इजराइल की सहायता से की जा रही है। और जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म कनाडा के सहयोग से और सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। याद आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? अब देखो साबी जो है ना, ये साबी जो नदी है, वैसे जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरौड़ जब जिला पढ़ेंगे तो साबी नदी का जिक्र आएगा। साबी नदी जो है ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, यानी कि उत्तर दिशा में जाने वाली है। और उत्तर दिशा से आने वाली एकमात्र घग्गर है। उत्तर दिशा से आने वाली एकमात्र घग्गर है। चंबल अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी को ही क्या कहा जाता है? चरमणवती कहा जाता है। इसी को चरमवती नदी कहा जाता है। इसी को नित्यावहनी नदी कहा जाता है। इसी को सदावहनी नदी कहा जाता है। इसी को राथा नदी कहा जाता है। इसी को बारहमासी नदी कहा जाता है। बारहमासी नदी भी इसी को कहा जाता है, जो कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है। सबसे ज्यादा उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है, मतलब सबसे ज्यादा ये उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है, जिसमें बीहड़ भूमि है, डांग भूमि है, अवनालिका पर्दन है, कंदराएं हैं। तो सबसे ज्यादा उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करने वाली नदी चंबल है, जो अपने राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 966 या 1051 किलोमीटर है। और घग्गर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 465 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में घग्गर की जो अनुमानित लंबाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है। पूरे देश के अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो घग्गर है। अगला प्रश्न देखिएगा, गंग नहर का राज्य में प्रवेश द्वार है। गंग नहर हमारे राज्य में कहां से प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील के खारा गांव से इंदिरा गांधी नहर का अपने राज्य में प्रवेश होता है। हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के बिरानी गांव से सिद्धमुख नहर या राजीव गांधी नहर परियोजना प्रवेश करती है। तलवाड़ा गांव से हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से घग्गर नदी का प्रवेश होता है। और श्री गंगानगर जिले के खक्खा कस्बे से गंग नहर का राज्य में प्रवेश होता है। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील का खारा गांव आईजीएनपी का प्रवेश द्वार है। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गांव घग्गर नदी का प्रवेश द्वार है। हनुमानगढ़ की बादरा तहसील का बिरानी गांव सिद्धमुख नहर या राजीव गांधी नहर परियोजना का प्रवेश द्वार है। श्री गंगानगर का खक्खा कस्बा गंग नहर का प्रवेश द्वार है। और गंग नहर का जीरो पॉइंट कौन सा है? अनूपगढ़ है, जो उसका अंतिम छोर है।
सबसे प्राचीन नहर परियोजना गंग नहर है और सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। भारत में आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। और यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से किस नहर का निर्माण किया गया? सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। पूर्ण किसने करवाया? तो नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से सिद्धमुख नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। हनुमानगढ़ जिले में हमने इस बात को डिटेल में डायग्राम में पढ़ा था। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ जिसका निर्माण बाबा फतेह सिंह ने 1954 में करवाया। सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कब लगता है? तो हरियाली अमावस्या को लगता है, मतलब श्रावण अमावस्या को लगता है। श्रावण अमावस्या या अपने कह सकते हैं हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को यहाँ पर सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो सिख संप्रदाय में इसे राजस्थान का अमृतसर या राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, जो डाबला गांव राजनगर के अंदर है, अनूपगढ़ जिले में आता है। लैला मजनू की मजार जो अनूपगढ़ जिले की अनूपगढ़ तहसील के बिंजोर कस्बे के अंदर है, जहां से घग्गर नदी का निकासी द्वार है। यहाँ पर प्रतिवर्ष प्रेम का मेला प्रति वर्ष कब लगता है? 15 जून को लगता है। 21 जून को तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अपने भारत और राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है। बांसवाड़ा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो तिरछी किरणों वाला जिला तो अपना श्री गंगानगर है। और लैला मजनू की मजार पर जो कि बिंजोर कस्बे अनूपगढ़ जिले में है, वहां पर प्रति वर्ष प्रेम का मेला कब लगता है? तो 15 जून को लगता है। घग्गर का निकासी द्वार भी यही है। अगला प्रश्न, रावला गढ़साना किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखो 2004 में हुआ था। 2-3 प्रश्न बता दो। रावला गढ़साना किसान आंदोलन किसके लिए हुआ था? बिल्कुल पानी की मांग को लेकर हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? हेतराम बेनीवाल थे। शहीद होने वाला किसान कौन था? चंदूराम सारण था। और रावला गढ़साना वर्तमान किस जिले में आते हैं? तो अनूपगढ़ जिले में आते हैं। और टेस्ट का जो लास्ट प्रश्न था वो ये था कि डाडा पंपा राम जी का डेरा जो अनूपगढ़ जिले की विजयनगर तहसील के अंदर आता है, यहाँ पर प्रति वर्ष मेला किस माह में लगता है? तो हमने पहले पढ़ा था, कब लगता है? फाल्गुन माह में लगता है। कब लगता है? फाल्गुन माह में। श्रावण अमावस्या को तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ के अंदर सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है। और यहाँ पर मेला कब लगता है? तो यहाँ पर मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? फाल्गुन माह के अंदर यहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। तो ये जो अपने अनूपगढ़ जिले का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का ये सॉल्यूशन था। एक बार जो साथी जिला दर्शन के ऑनलाइन विद्यार्थी है वो एक बार अपने टेस्ट को चेक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो लाइव सेशन जब अपनी क्लास रहेगी सुबह 9 बजे, तो उस लाइव क्लास के अंदर अपने डाउट जो है वो अपने साझा कीजिएगा। डाउट आपके दूर किए जाएंगे। और बाकी सभी साथियों से एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में जुड़कर अपने राजस्थान के नए जीके को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपके पास में 2 से 3 दिन का टाइम और है। जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में फिलहाल अभी महा ऑफर चल रहा है। न्यू ईयर का जो था वो उसका टाइम बढ़ा दिया गया स्टूडेंट्स की मांग को लेकर। नाम मात्र के शुल्क में आप 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उस ऑनलाइन बैच के अंदर आप अपना एडमिशन ले सकते हो संकल्प गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर। और आप नाम मात्र की फीस में अपने राजस्थान के नए जीके को बेहतरीन बना सकते हो। और आप सबको इस बात का पता चल गया होगा कि जनवरी फरवरी इन 2 महीनों में हमारे पास में चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, दोनों विभागों की जितनी भी बड़ी और छोटी भर्तियां हैं वो सारी भर्तियां अपने को मिलने वाली है। और किसी भी भर्ती की तैयारी कर लो, राजस्थान जीके का प्रत्येक भर्ती में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इतनी कम फीस में राजस्थान जीके आपको और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी मानचित्र के साथ, वो भी पूरा डिटेल में। तो एक अच्छा मौका है, आप इस बेस में एडमिशन ले सकते हो। बाकी मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अनूपगढ़ जिले के टेस्ट के प्रश्न आपको कैसे लगे। और अगर कोई डाउट है तो वो मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। डाउट का भी आपको उत्तर दिया जाएगा। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।